वालेकुम सामीन। 25 रजबुल मुरज्जब और 6 फरवरी है। ख़बर का उन्वान है यकसा सिविल कोड लागू होने की मुकम्मल तफसील। उत्तराखंड सरकार ने बिल पेश कर दिया है। बिल की तफसीलात क्या हैं, बिल में क्या क्या शराइत हैं, किस तरह से अब शादी ब्याह हुआ करेंगे, क्या कुछ होगा, आप पूरी खबर सुनिए। उत्तराखंड असम्बली में वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने यकसा सिविल कोड को लेकर बिल पेश कर दिया है। अब इसको लेकर असम्बली में बहस होगी, जिसके बाद बिल पर वोटिंग होगी। इस बिल के ड्राफ्ट में शादी का रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दिया गया है और अदालती कार्रवाई के बाद ही तलाक की बात मानी गई है। इसमें 8-9 पॉइंट हैं, मैं नंबर वार आपको सुना देता हूँ। नंबर 1, शादी के वक्त मर्द की उम्र 21 साल होनी ज़रूरी है और ख़ातून की लड़की की उम्र 18 साल होनी ज़रूरी है। शादी का रजिस्ट्रेशन दफ़ा 6 के तहत लाजमी होगा। ऐसा नहीं करने पर 20,000 रुपये का जुर्माना लग जाएगा। तलाक के लिए कोई भी मर्द या औरत कोर्ट में तब तक नहीं जा सकेंगे जब तक शादी की मुद्दत 1 साल न हो जाए। यानी शादी के 1 साल की मुद्दत तक कोर्ट में, अदालत में तलाक के लिए अर्जी नहीं दी जा सकती है। और क्या हुआ, शादी चाहे किसी भी मजहबी रिवाज के मुताबिक की गई हो, लेकिन तलाक सिर्फ अदालती कारगुजारी, अदालती प्रक्रिया, अदालती तरीक़े कार के मुताबिक ही तलाक हो पाएगी। किसी भी शख्स को दोबारा शादी करने का हक़ तभी मिलेगा जब अदालत ने तलाक पर फैसला दे दिया हो और उस आदेश के ख़िलाफ़ अपील का कोई इख्तियार न रह गया हो। कानून के ख़िलाफ़ शादी करने पर 6 महीने की जेल और 50,000 रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है। इसके अलावा ज़ाब्तों के ख़िलाफ़ तलाक लेने में 3 साल तक की कैद हो सकती है। मर्द और ख़ातून के बीच दूसरा विवाह तभी हो सकता है जब दोनों खुश हों और दोनों अलहदगी के लिए रज़ामंद हों। ख़ातून या मर्द में से अगर किसी ने शादी में रहते हुए किसी दीगर से जिस्मानी ताल्लुकात कायम किए तो उसको तलाक के लिए बुनियाद बनाया जा सकता है। अगर किसी ने नामर्दी या जानबूझकर बदला लेने के लिए शादी की है और ये कुछ ऐसा काम हुआ है जो बिल्कुल इस तरह जिस्मानी और बीमारी होते हुए ऐसी शादी कर ली है, तो ऐसे में तलाक के लिए कोई भी कोर्ट जा सकता है। अगर मर्द ने किसी खातून की इज़्ज़त लूट ली है या शादी में रहते हुए, निकाह रहते हुए किसी दीगर खातून कोई खातून दूसरे मर्द से हामिला हो गई है, तो तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दी जा सकती है। अगर खातून या मर्द में से कोई भी अपना मज़हब तब्दील करता है तो उसे तलाक की अर्जी की बुनियाद बनाया जा सकता है। जायदाद को लेकर मर्द सन यानी औरत और मर्द के बीच बराबर का हक होगा। इसमें किसी भी तरह का भेदभाव यानी तफरीक नहीं होगी। इसके अलावा रज़ामंदी और दूसरी चीज़ें शामिल हैं। इस खबर में ये बात नहीं बताई गई, लेकिन इससे पहले खबर आई थी कि लिव इन रिलेशन यानी जैसे लोग बगैर निकाह के, बगैर शादी के इकट्ठे रहने लगते हैं और भले उनके ताल्लुकात कैसे हों, उसके लिए क्या होगा, उसके लिए कहना है कि उसे भी इंतज़ामिया को इत्तला देनी होगी। बहरहाल लिव इन रिलेशन पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है। पाबंदी इस तरह की लगी है, जाहिर सी बात है जिसको सरकार की बात माननी हो वही वहाँ सरकार के पास जाएगा, नहीं कोई जाएगा तो अपने पर्सनल लॉ पर आदमी को अमल का पूरा इख्तियार है। दूसरी बात ये कि अहले इस्लाम के लिए जो बुनियाद है वो कुरान और हदीस है। और अगर कोई, जैसे मैंने पहले बतलाया था कि इस कानून में ये बात कही गई है कि इद्दत की प्रथा को, इद्दत के तरीके को सरकार ने ख़त्म कर दिया है। अगर ख़त्म भी कर दिया है, लेकिन इद्दत में अगर किसी ने निकाह कर लिया तो इस्लाम मज़हब की रूह से, कुरान और हदीस की रूह से वो निकाह किसी भी कीमत पर नहीं माना जाएगा। इस्लाम इद्दत गुजारने को नस्से कती से कुरान शरीफ के आयत से साबित है।